ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर और इसका श्लोक संख्या 9। इस श्लोक पे ऑलरेडी हमने चर्चा किया था, कुछ इसका तात्पर्य और पढ़ती चर्चा करना है तो 10-15 मिनट चर्चा करेंगे, फिर आप लोग के प्रश्न उत्तर लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन आंसर रेडी रख सकते हैं। तो इस श्लोक में नारद मुनि इंगित कर रहे हैं वेद व्यास जी को, यथा धर्मादयश्चार्था मुनि वर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। कि जिस प्रकार से आपने धर्मादयस धर्म अर्थ काम मोक्ष को, हाँ हे मुनिवर अनुकीर्तिता, आपने बारंबार डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है पुराणों में। लेकिन उस प्रकार से न तथा वासुदेवस्य, उस प्रकार से भगवान वासुदेव की महिमा को जो है बारंबार अनुवर्णिता नहीं किया गया है। ये डिफेक्ट है, इसीलिए आप असंतुष्टि को महसूस कर रहे हैं। यानी जिन बातों पे जोर देना चाहिए था वो उन बातों पे जोर नहीं दिया गया। हालांकि भगवान वासुदेव के, भगवान कृष्ण के, नारायण के कथाओं का आपने वर्णन भी किया है पुराण में। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं पुराणों में भी, वर्णन तो किए थे वेद व्यास जी। लेकिन फोकस कहाँ चला गया, उनका उद्देश्य वैसा नहीं था। उद्देश्य था कि भगवान की महिमा को सुना करके लोगों को भक्ति में लाना। लेकिन फोकस चला गया कि इस कथा को सुनने का ये फल मिलता है, तो ये फल प्राप्त करने के लिए फिर वो फल को ध्यान में रखते हुए कि हाँ अगले जन्म में स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा या ऐश्वर्य मिल जाएगा, बहुत सुख संपत्ति आ जाएगी। तो इस चीज पे फोकस चला गया, लोगों का केंद्र बिंदु ये बन गया। और इसके लिए क्या करना है, हाँ कृष्ण की कथा सुन लो, नारायण की कथा सुन लो, या अन्य प्रकार के जो यज्ञ है तपस्या है वो सब कर लो। तो इसीलिए आपका हृदय पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वासुदेव की महिमा को आपने फोकस करते, अनुवर्णिता मतलब कि उस पे ही पूरी तरह से फोकस करते हुए नहीं किया है। तो ये जो है डिफेक्ट, दोष को, कमी को नारद मुनि स्पष्ट रूप में वर्णित कर रहे हैं। और इसलिए वो अब चाहते हैं कि अब आप एक ऐसे ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ की रचना करिए जिसमें केवल और केवल भगवान वासुदेव की महिमा का शुद्ध रूप में वर्णन होगा। So the prompt diagnosis of Sri Narada is at once declared. The root cause of the despondency of Vyasadeva was his deliberate avoidance of glorifying the Lord in his various editions of the Puran. तो बहुत सारे अलग अलग पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे, तो उसमें ये अवॉइड हो चुका था, नेग्लेक्ट हो गया। भगवान की जो शुद्ध महिमा है उसका गुणगान करना, अमल विशेष रूप में आया था, स्पॉटलेस ग्लोरीज, वो नेग्लेक्ट हो गई। He has certainly, as a matter of course, given descriptions of the glories of the Lord Sri Krishna, but not as many as given to religiosity, economic developments and gratification and salvation. तो उन्होंने निश्चित रूप में भगवान कृष्ण की महिमा तो वर्णन किया पुराणों में भी, लेकिन उस प्रकार से उतना फोकस नहीं दिया जितना धर्म अर्थ काम मोक्ष को दे दिया। These four items are by far inferior to engagement in the devotional service of the Lord. ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की वांछाएं हैं, इसको प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये बहुत ही निकृष्ट है। फार इन्फीरियर टू एंगेजमेंट इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। फार इन्फीरियर मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा तुच्छ है, यानी इसको नेग्लेक्ट करना ही चाहिए। इसको कभी भी इनकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के हृदय में प्रवृत्ति बनी हुई है, वो भोग करना चाहते हैं। और अगर इस प्रकार के श्रुति फल को
उनको इनकरेजमेंट मिल गया, तो लोग जो है फंस जाएंगे फिर। जैसे कुछ लोग होते हैं, यहाँ तक कि कई बार भक्त भी ऐसा सोचते हैं कि ठीक है प्रभु जी, भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहिए, हमको किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं कार्य करना चाहिए, भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भौतिक लाभ के लिए भी करता है तो इतना भी बुरा नहीं है, इतना भी निकृष्ट नहीं है, करने देना चाहिए। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे हैं, दीज फोर आइटम्स आर बाय फार इंफीरियर, ये अत्यंत तुच्छ हैं भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग के कंपैरिजन में, की तुलना में। इसलिए कभी भी इसको इनकरेज नहीं किया गया, हमारे किसी भी आचार्यों ने इनकरेजमेंट नहीं दिया है। हाँ, उसको बोल जो कोई नहीं कर सकता है, बिल्कुल योग्य ही नहीं है, मतलब करना ही नहीं चाहते भगवान की शुद्ध भक्ति, तो उनको बोला ठीक है आप कुछ तो करो, कम से कम कुछ तो करो, कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो सही है। इसलिए बोला गया तो ठीक है आप चलिए जाइए करिए, भगवान का भक्ति करिए, सेवा करिए इस भावना से कि आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा भौतिक लाभ। लेकिन ये कभी भी इनकरेज नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति जो है भावना परिवर्तित हो जाती है और वो नाम अपराध करेगा। नाम अपराध में एक ये भी नाम अपराध आता है, टू कंसिडर द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एज ए रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस डिस्क्राइब्ड इन द वैदिक लिटरेचर्स फॉर मटेरियल गेन, कर्म कांड। ये नाम एक नाम अपराध है, और एक ये महान नाम अपराध भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। हरिनाम चिंतामणि में तो बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं कि इस प्रकार का नाम अपराध करने वाला व्यक्ति कभी भी भगवान की जो भगवान का असली नाम है, वास्तविक नाम है, शुद्ध नाम तक पहुंच ही नहीं सकता है, जब तक ये नाम अपराध उसके हृदय में रहेगा। ये भावना रहेगी कि भगवान का नाम जप, और न केवल नाम जप, भगवान के शुद्ध भक्ति के जो भी अंग हैं, भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान का सेवा करना, भगवान के लिए प्रचार करना, और फिर भगवान का नाम जप जो सबसे मुख्य अंग है भक्ति का। तो ये कोई भी भगवान का भक्ति का अंग का कार्य कोई करता है, लेकिन अगर उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इसके माध्यम से मैं कुछ भौतिक लाभ, मटेरियल बेनिफिट्स प्राप्त करूंगा, तो वो एक महान वो नाम अपराध हो जाता है, और इसके कारण वो कभी भी प्रकृति नहीं कर सकता है शुद्ध भक्ति के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने जोर दे करके स्पष्ट ये किया कि हर दिन सुबह भक्त लोग 10 नाम अपराध को बार बार रिपीट करते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है? वो जस्ट पैरेट की तरह रिपीट करना नहीं है। उद्देश्य है कि नाम जप करने के पूर्व 10 नाम अपराध जब पढ़ेगा भक्त, तो उसको बार बार याद दिलाया जाता है कि आपको भगवान के नाम का जप इस भाव से नहीं करना है। नाम जप ये सोच के नहीं करना है कि ये बहुत ही शुभ कार्य है, इससे पुण्य मिल जाएगा मुझे, ये सोच के नहीं करना है। भगवान का नाम जप भगवान से अभिन्न है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए ही नाम जप करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से ये डिफेक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। श्री व्यास देव एज ऑथराइज्ड स्कॉलर न्यू वेरी वेल दिस डिफरेंस। वेद व्यास जी को ये डिफरेंस, अंतर बढ़िया पता था ये सारी चीजें। एंड स्टिल instead of giving more importance to the better type of engagement, namely devotional service to the Lord, he had more or less improperly used his valuable time, and thus he was despondent. From this, it is clearly indicated that no one can be pleased substantially without being engaged in the devotional service of the Lord. In the Bhagavad Gita, this fact is clearly mentioned. वेद व्यास जी से ये आशा नहीं थी, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। नारद मुनि ये इंगित कर रहे हैं, हिंट कर रहे हैं कि कम से कम वेद व्यास जी से ये आशा नहीं थी, क्योंकि उनको तो पता था अंतर, भगवान की शुद्ध भक्ति और भगवान की भक्ति करना कोई भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए। तो ये अंतर जानने वाले वेद व्यास जी से आशा नहीं थी कि वो इस प्रकार से पुराणों की रचना करेंगे जिसमें भौतिक प्रलोभन को बल दिया जाएगा। क्योंकि जो है कोई भी व्यक्ति जब तक भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं लगता है तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर जोर देना ही है तो भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए ही जोर देना चाहिए। बाय डिफॉल्ट लोग अपने आप ही जो अ, क्या बोलते हैं उसके स्टैंडर्ड है उसको डाउन कर देते हैं। इसलिए अगर जो जो प्रचार कर रहे हैं, अगर वही पहले से ही स्टैंडर्ड को डाउन करा देंगे तो लोग तो ऑलरेडी इंक्लाइंड हैं करने के लिए। तो वेद व्यास जी इसीलिए नारद मुनि बोल रहे हैं कि लोगों के हृदय में ऑलरेडी भोग करने की वांछा है, और आप आचार्य हैं, महान आचार्य हैं, महामुनि हैं, तो आपको तो बल्कि स्टैंडर्ड को बिल्कुल हाई रखना चाहिए था। लेकिन ये एक कमी रह गई, इसीलिए असंतुष्टि को आप महसूस कर रहे हैं।
After liberation, which is the last item in the line of performing religiosity, etc., one is engaged in pure devotional service. जो शुद्ध भक्ति जिसको वर्णन करना चाहिए था, जो पूर्ण रूप से ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जो पूर्ण रूप से व्यक्ति को संतुष्ट कर सकती है, वो शुद्ध भक्ति ये चारों पुरुषार्थ के बियॉन्ड है, उसके बाद चालू होती है वहां से। धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी ऊपर है। इसको भगवान गीता में भी बोलते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। पराम भक्ति, परम भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, लभते व्यक्ति स्टार्ट करता है, प्राप्त कर लेता है जब ब्रह्मभूत स्टेज पे आता है। ब्रह्मभूत स्टेज मतलब मुक्ति, यानी जो इस संसार से मुक्त हो चुका है, मुक्त पुरुष को ब्रह्मभूत स्थिति में बोला जाता है। यानी पूर्ण रूप से उसको साक्षात्कार है कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, और भौतिक संसार के सभी कल्मश से मुक्त है, सारे अनर्थ से मुक्त है। उसको ब्रह्मभूत स्टेज बोला जाता है, हाँ, साक्षात्कार का स्टेज। और वहां से भगवान की शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है, और तभी व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्टि को अनुभव कर सकता है और असली आनंद को प्राप्त कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और द ब्रह्मभूत स्टेज आफ्टर लिबरेशन जो स्टार्ट होती है। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ दिस ब्रह्मभूत स्टेज वन इज सेटिस्फाइड, तब असली संतुष्टि प्राप्त होती है। बट सेटिस्फैक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। वहां से संतुष्टि या जो शांति मिलती है वो तो आनंद, आध्यात्मिक आनंद की वहां से शुरुआत होती है, जब भगवान की भक्ति में कोई अपने आप को लगाता है। वन शुड प्रोग्रेस बाय अटेनिंग न्यूट्रलिटी एंड इक्वालिटी इन द रिलेटिव वर्ल्ड, and passing this stage of equanimity, one is fixed in the transcendental loving service of the Lord. This is the instruction of the personality of Godhead in the Bhagavad Gita. The conclusion is that in order to maintain the status quo of the Brahmabhuta stage, as also to increase the degree of transcendental realization, Narada recommended to Vyasadeva that he, Vyasadeva, should now eagerly and repeatedly describe the path of devotional service. This would cure him from gross despondency. तो ये फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं कि अपने आप को ब्रह्मभूत स्थिति में बनाए रखने के लिए और आध्यात्मिक साक्षात्कार में आगे बढ़ने के लिए नारद मुनि वेद व्यास जी को रिकमेंड कर रहे हैं, और उनके माध्यम से, वेद व्यास जी के माध्यम से नारद मुनि चाहते हैं कि समस्त बद्ध जीवात्माओं को ऐसा मार्ग मिले जिसके 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 मार्गदर्शन में वो भगवान की भक्ति में लग सके, और तभी हर प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको साइड में रख के, किनारे रख के भगवान की भक्ति में लग सके, और तभी वास्तव में वो पूर्ण संतुष्टि को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में नारद मुनि इंगित कर रहे हैं। आगे अब ये कल हम लोग करेंगे इस श्लोक, नारद मुनि आगे भी वर्णन करने वाले हैं कि इस प्रकार की जो स्पॉटलेस ग्लोरीज होती हैं, यानी ऐसे जब कोई भगवान के गुणों का वर्णन करता है, यश का, तो वो परम पवित्र होता है। नयत्र हमस निर्मन्त्यो शिक्षा नयद्वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चेत् तदवायसम तीर्थमुसन्ति मानसा नयत्र हमसा निर्मन्त्यो शिक्षा। 10 नंबर श्लोक में, कल के श्लोक में नारद मुनि उत्तर देंगे कि इस प्रकार का जब आप भगवान की शुद्ध भक्ति को ही वर्णन करने के लिए ग्रंथ की रचना करेंगे ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, हर कोई इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है। क्योंकि वेद व्यास जी का प्रश्न उठ सकता है कि हे मेरे गुरुदेव, आप जो बोल रहे हैं वो तो मैं स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल सत्य है, लेकिन अगर मैं शुद्ध भक्ति का ही वर्णन कर दूंगा तो फिर लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। 95% से ज्यादा लोग तो है छोड़ देंगे, केवल कुछ गिने चुने लोग ही आएंगे। तो नारद मुनि बोल उसका उत्तर देने के लिए श्लोक में पहले ही बोल दिया क्या, हाँ, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में चिंता मत करो। बहुत कम ही लोग आने वाले हैं जो हम्स होंगे, पवित्र हृदय के होंगे, केवल वही शुद्ध भक्ति स्वीकार करेंगे, और आपको उन्हीं को शुद्ध भक्ति देना है। ठीक है, तो इसलिए आप ये टेंशन मत लो। वन मून इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। हजारों सितारे प्राप्त करने का क्या फायदा, कोई रोशनी नहीं दे सकता, इससे अच्छा एक चंद्रमा पर्याप्त है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे पंडाल प्रोग्राम कर रहे थे, मुंबई में भी किए, कलकत्ता में किए, और हैदराबाद में भी, आई थिंक हैदराबाद में भी। तो पंडाल प्रोग्राम में लगभग 30,000 के आसपास लोग आए थे, और विदेशी शिष्यों के साथ बहुत अच्छा हरिनाम संकीर्तन हुआ। सब लोग बहुत ही
आनंदित हो गए, सब लोग कीर्तन किए और बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी जब लेक्चर देना प्रारंभ किए, तो जितने भी प्रकार के ये ढोंगी साधु, ढोंगी गुरु होते हैं, जो धर्म के नाम पे, भक्ति के नाम पे खुद भी केवल भौतिक वासनाओं को कल्टीवेट करते हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, और अपने जो शिष्य हैं उनको भी यही यही वासनाएं प्रदान करते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने कंडेम्ड कर दिया वहाँ पे, जो है उस पंडाल प्रोग्राम में निंदा की है प्रभुपाद जी, और स्पष्ट रूप में खुले खुले पूरा दिखा दिए कि ये उद्देश्य नहीं है भागवत धर्म के प्रचार में। तो ऑडियंस में कुछ लोग जो है गुस्सा हो गए। वो बोले कि आप साधु हैं, स्वामी जी हैं, आप इतना ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इतना क्रोध कैसे कर सकते हैं, आप अन्य साधुओं का निंदा कैसे कर सकते हैं। जैसे एक बार मिस्टर पटेल, पीएचडी होल्डर डॉक्टर मिस्टर पटेल आए, वो बड़े बहुत उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मायावादी मायावादियों के शास्त्रों का व्याख्या पढ़ा हुआ था उन्होंने। तो वो ऐसे कन्वर्सेशन करते थे प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी जब भी वो कुछ बोलते थे, अगर उसमें मायावाद होता था तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली उसको करेक्ट कर देते थे। हाँ, प्रभुपाद जी को सहन नहीं होता था कि अगर कोई फिलॉसफी सिद्धांत में कुछ भी आके अनाप शनाप बोलेगा, तो प्रभुपाद जी उसको शास्त्रिक तरीके से भगवत गीता भागवत से प्रमाण देते हुए और लॉजिक के साथ उसको करेक्ट करते थे, सुधारते थे। तो उस तो फिर वो मिस्टर पटेल अलग अलग जो इस प्रकार के मायावादी सन्यासी हुए जो बहुत फेमस थे, स्वामी हुए, उनका नाम कोट करके बोलते थे कि फलाना फलाना स्वामी तो लेकिन ऐसा लिखते हैं और आप ऐसा बोल रहे हो। तो प्रभुपाद जी फिर वो स्वामी को भी धो देते थे कि वो स्वामी में भी डिफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने मायावाद का आश्रय ले रखा है और वो कृष्ण के शब्दों को हेरा फेरी करते हैं। तो मिस्टर पटेल बोलते हैं कि आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी फॉर अ साधु टू क्रिटिसाइज अदर साधु, कि मुझे लगता है कि एक साधु को अन्य साधुओं का निंदा नहीं करना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं कि हमको तो ये शिक्षा दिया गया है भारतीय समाज में कि हम हर साधुओं का रिस्पेक्ट करें। हाँ, तो ये हमको शिक्षा है। तो प्रभुपाद जी बोले कि लेकिन हमको ये शिक्षा मिली है कि ये पॉइंट आउट करना कि कौन असली साधु है कौन नकली साधु है, ये हमारा कर्तव्य है। दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज आवर ड्यूटी। ये हमारा कर्तव्य है कि लोगों को स्पष्ट बताना कि क्या सही सिद्धांत है और क्या गलत सिद्धांत है, कौन असली साधु है कौन नकली साधु है। नहीं तो लोग भ्रमित होते रहेंगे। जैसे, क्योंकि साधु मतलब डॉक्टर है, वैद्य है। अगर गलत दवाई दे दिया, मान लीजिए कोई ढोंगी डॉक्टर है, रोड छाप डॉक्टर है जिसके पास डिग्री नहीं है, कुछ मालूम भी नहीं है, और वो धोखा देने वाला है, तो और आपको पता है कि वो जो डॉक्टर है वो इसको धोखा दे देगा और इससे उसका जो है और हेल्थ खराब हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर कोई मरीज उसके पास जा रहा है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उसको सूचित करना कि भाई वो रोड छाप डॉक्टर है, उसके पास अगर आप जाओगे तो आपका इलाज तो होना दूर की बात है, आप बल्कि और आपका मृत्यु हो सकता है। तो इसी प्रकार से साधु मतलब डॉक्टर, साधु वैद्य के समान कंपेयर किया गया है। तो अगर कोई जो है धर्म के नाम पे, भक्ति के नाम पे केवल लोगों को चीट करना चाहता है, धोखा देना चाहता है, तो जो जेन्युइन साधु है, खरा साधु है, असली साधु को चुप नहीं बैठना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि देखिए ये सिद्धांत में गड़बड़ी है, आप आप समझ जाइए। असली सिद्धांत भगवान गीता में कुछ और बोलते हैं और वो आपको और इस प्रकार से भ्रमित करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी इस तरह से बताए कि दिस इज आवर ड्यूटी टू पॉइंट आउट हु इज अ साधु, हु इज नॉट अ साधु। ये पॉइंट तो ऐसे पंडाल प्रोग्राम में भी इस प्रकार से दिए, तो कई लोग जो है क्रोधित हो गए और आधे से ज्यादा लोग जो है पंडाल छोड़ छोड़ के भागने लग गए। तो कुछ ऑर्गेनाइजर लोग ये बोलने लग गए कि प्रभुपाद जी आप इस तरह से बोल रहे हैं इतना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो कई लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी वांट वन मून इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। और ऐसे पंडाल प्रोग्राम से, एक एक पंडाल प्रोग्राम से प्रभुपाद जी को एक एक मून मिल गया। हाँ। मुंबई का पहला एक पंडाल प्रोग्राम हुआ, उसमें प्रभुपाद जी को हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज मिल गए। और दूसरे एक और पंडाल प्रोग्राम किए, उसमें प्रभुपाद जी को हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज मिल गए। तो प्रभुपाद जी बोले ये जो पंडाल प्रोग्राम हुआ सक्सेसफुल रहा। भले ही 30,000 लोग आए, उसमें से कोई किसी को पसंद ना आए, लेकिन एक जो व्यक्ति है, एक भक्त है, शुद्ध भक्त मिल गया, जो इस सिद्धांत को स्वीकार करके शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ गया। माई मिशन इज सक्सेसफुल। तो इस प्रकार से जो शुद्ध वैष्णव आचार्य होते हैं वो कभी प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि भी बिना घुमाए फिराए स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नारद मुनि को, सॉरी, वेद व्यास जी को सूचित कर दिए कि ये डिफेक्ट है और उसको अब रेक्टिफाई करने के लिए वो आगे और प्रेरणा देंगे। लेकिन उसके पहले कल के श्लोक में बताएंगे
कि डजेंट मैटर, आपकी जो रचना है भागवत, उसको जो हमसे प्रवृत्ति के लोग होंगे वो जरूर स्वीकार करेंगे, और ऐसे कम ही होंगे। ज्यादातर कलयुग में विशेष रूप से कौवा प्रवृत्ति के लोग होंगे। क्रो एंड स्वान, ये दो अलग अलग पक्षी होते हैं। कल हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 10, 12, 15 मिनट है। कैसे सुन सकते हैं? और इसको यूट्यूब में अपलोड किया जाएगा, तो आप सुन सकते हैं। अनिकेत प्रभु है क्या? हरे कृष्ण अनिकेत, प्रभु। हाँ। हूँ आप ना हूँ मैं। हर हर 3-4 दिन में। गुरु कैसा है, या वो गुरु का हम पहचानेंगे ये गुरु ढोंगी है या ये गुरु शिष्य परंपरा से आया है। क्योंकि हाँ अगर तो हमें गुरु की पहचान नहीं होगी तो हम कैसे सर्च कर पाएंगे कि भाई इससे ज्ञान लेना चाहिए नहीं या नहीं लेना चाहिए। कृपया जरा इससे सही प्रकाश बात है। डालिए गुरु। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी इसका बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग इसके उत्तर दिए प्रभुपाद जी पहचान करने के। तो पहली बात तो प्रभुपाद जी बोले, किसी वक्त ने पूछा कि प्रामाणिक गुरु कौन है। तो प्रभुपाद जी बहुत सिंपल उत्तर दिए, वन हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा, ही इज अ प्रामाणिक, ही इज अ प्योर डिवोटी, वो शुद्ध भक्त है, यानी शुद्ध साधु है। कौन? जो भगवान कृष्ण से बहुत ज्यादा एडिक्ट है। एडिक्ट मतलब जिसको नशा है। तो जिसको नशा होगा तो कृष्ण के बारे में ही बोलेगा, कृष्ण के ही प्रेरणा देगा। इसलिए यानी वो खुद भी, जो प्रामाणिक जो शुद्ध भक्त होना चाहिए, उसको खुद भी भगवान कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम होना चाहिए, और वो सेवा करने का उसका पूरा तीव्र भावना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो है दीक्षा तो दे रहा है और व्यास आसन में बैठ के बड़ा बड़ा भागवत कथा करता है, गाता है, सब कुछ करता है, लेकिन व्यास आसन से उतरने के बाद देखो तो एक भी माला भी जप नहीं करता है, और हर प्रकार के जो 4 नियम है वो तोड़ने में लगा हुआ है। तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, नॉनवेज खाता है, ये सब करता है। तो वो प्रामाणिक साधु नहीं है। प्रामाणिक साधु आचार्य इसलिए बोला गया। आचार्य मतलब जो खुद आचरण करे, पहले खुद जो है पालन करता हो भगवान कृष्ण का, 24 घंटे जो सेवा में लगा हुआ है, तत्पर है। तो उसी को अधिकार है अन्य लोगों को भगवान कृष्ण के भक्ति में दीक्षा देने का। प्रभुपाद जी एक जगह और लिखते हैं कि एन ecstatic chanter of हरे कृष्ण महामंत्र इज क्वालिफाइड टू मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण को क्या भक्ति के प्रचार करने के लिए, वो पूरे विश्व में कौन शिष्य बना सकता है, गुरु बन सकता है? जो एक्सटैटिक चैंटर है। एक्सटैटिक मतलब जो भगवान के दिव्य नाम को जप करते हुए भाव विभोर होता है, भगवान के दिव्य नाम को सतत जप कर सकता है, और भगवान के नाम जप में जिसको रुचि है, वो है। तो एक ये दूसरी जगह प्रभुपाद जी ऐसा बोले। और तीसरी जगह प्रभुपाद जी बोले कि अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रामाणिक गुरु जो होता है, जो असली साधु होता है, शी नेवर स्पीक्स अबाउट हिमसेल्फ। वो अपने लिए कभी जो है अपने बिहाफ पे अपने लिए नहीं बोलता है। शी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। वो हमेशा कृष्ण का प्रतिनिधि बन करके शी कृष्ण के बिहाफ में, कृष्ण के तरफ से लोगों को प्रेरित करता है, यानी कृष्ण को सरेंडर करना है। जो प्रामाणिक साधु होगा ना, कभी ये नहीं बोलेगा कि आप मेरा शरण ले लो, मेरा आश्रय लो, मेरा सेवा करो, कभी नहीं बोलेगा। भले हालांकि जो शुद्ध भक्त होता है वो खुद इतना एलिवेटेड होता है, इतना उन्नत स्थिति में होता है कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण का भक्ति नहीं करेगा ना, और उस शुद्ध भक्त का ही केवल सेवा करेगा, वो उसका भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं कि वो कभी किसी व्यक्ति को अपना सेवा नहीं कराना चाहते हैं, वो अपने आप को समर्पण नहीं कराना चाहते। वो बोलते हैं कि आप कृष्ण का सदैव नाम लो, कृष्ण का सेवा करो, और कृष्ण को समर्पित हो जाओ। तो प्रभुपाद जी ये तीसरा ऐसा वर्णन करते हैं। और चौथा कि वो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, नहीं, प्रभुपाद जी ने पूछा अपने शिष्यों से एक बार कि हु इज अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, प्रामाणिक गुरु कौन है? तो अलग अलग शिष्य अलग अलग प्रकार से उत्तर दे रहे थे कि जो शास्त्रों को अच्छे से जानता है, जो कृष्ण का भक्त है, ये सब बोल रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोले, या ये सब सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये सब सेकेंडरी क्वालिटीज है। ये सब अपने आप होता है कि जो शुद्ध भक्त होता है उसको शास्त्रों का ज्ञान भी होता है, वो कृष्ण का भक्त है और कृष्ण के लिए हमेशा सेवा करता है। लेकिन सबसे प्राइमरी क्वालिफिकेशन क्या है एक प्रामाणिक गुरु का, कि वो एक प्रामाणिक शिष्य होता है अपने प्रामाणिक गुरु का। ये सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है कि जो भी शुद्ध असली साधु है, वो अपने किसी शुद्ध वैष्णव का, प्रामाणिक किसी प्रामाणिक आचार्य परंपरा में आता है और अपने गुरु का एक प्रामाणिक शिष्य होता है। तब वो खुद जो है प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य होता है। और ये लॉजिकल भी है। अगर कोई खुद
अच्छे से स्टूडेंट नहीं बना है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया है, तो वो कैसे टीचर बन सकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अलग अलग जगह डेफिनेशन बताएं शास्त्रों से, और भगवान गीता में भी इसके बारे में बताते हैं। जो जो पूरी तरह से जिसका चित्त है मेरे में स्थिर है, मेरा हमेशा स्मरण करता है, मुझे प्रिय है, और जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, वही तो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है ना, प्रतिनिधि बन सकता है। वो ये कुछ योग्यताएं जो हमको देखना चाहिए। और तीसरा एक और, हाँ, पांच एक और चीज प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक जो प्रमाणिक गुरु होता है, असली साधु होता है, ही नेवर स्पीक्स अदर देन कृष्ण। भगवान कृष्ण के अलावा और वो कुछ नहीं बोलता है, इधर उधर की बातें नहीं करता है, वो कृष्ण के ही संबंधित बातें करता है। चौबीसों घंटे कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, ना केवल बोलना, बल्कि वो बोलेगा तो कृष्ण के बारे में बोलेगा। और वो his walk, his talk, his eating, his sleeping, every activity is related with कृष्ण, हर कुछ कृष्ण से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण होते हैं जो हम देख सकते हैं शास्त्रों के अनुसार, और समझ सकते हैं कि कौन प्रमाणिक साधु है, शुद्ध वैष्णव। फिर हम उनका जब आश्रय लेंगे तो हम वास्तविक रूप से प्रगति कर सकते हैं। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु प्रणाम। जी। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। ये शंकराचार्य कौन होते हैं? ये शंकराचार्य जो कहा जाता है। आदि शंकराचार्य हुए, जो कि भगवान शिव के अवतार हुए। तो आदि शंकराचार्य उन्होंने ये परंपरा चालू किया, उनके परंपरा में फिर बाकी शंकराचार्य आते हैं। तो आदि शंकराचार्य जो ओरिजिनल शंकराचार्य हैं, वो उन्होंने मायावाद सिद्धांत का जो है प्रचार प्रसार किया। मायावाद, मायावाद मतलब जो कि गलत सिद्धांत है, जो भ्रम में डालने वाला सिद्धांत है, जो उस वक्त की जरूरत थी। तो भगवान कृष्ण के आदेश पे भगवान शिव जो है आदि शंकराचार्य बन के आते हैं, और ये कार्य करते हैं जो द्वेषी जन है उनको भगवान के भक्तों से फिल्टर करने के लिए। ये दो द्वेषी लोग जो है ढोंगी बन करके भगवान का भक्तों का वेश धारण करके और भक्ति के नाम पे कुछ भी गलत ना करें, इससे भक्त समाज, शुद्ध वैष्णविज्म का नाम खराब होगा। और नाम खराब होगा, दूसरा लोग पहचान नहीं पाएंगे, लोग भ्रमित हो जाएंगे। जैसे आज भी लोग भ्रमित हैं, कई लोग, कि केवल कोई तिलक लगा लेता है, कंठी माला पहन लिया, बीड़ बैग लेके हरे कृष्णा जप कर रहा है, तो लोग सोचते हैं हाँ हाँ ये भी वैष्णव है, चलो हम इनसे भी शिक्षा ले लेते हैं। लेकिन वो एक्सटर्नल है, वो बाहरी है। उनके पहले हमको चेतना भी देखना होता है कि वो किस किस सिद्धांत को पालन कर रहे हैं। अगर कोई भी भक्त है जो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों, महान आचार्यों की शिक्षाओं पे आधारित शिक्षा देता है और उसको अपने जीवन में उतार रहा है या उतारने का प्रयास कर रहा है, तो भी सही चलेगा, तो वो प्रमाणिक है, उससे हम शिक्षा ले सकते हैं। तो लेकिन इसी चीज को फिल्टर करने के लिए भगवान ने अरेंजमेंट किया कि मायावाद फिलॉसफी लाए, और उससे जितने भी लोग जो भक्त नहीं थे, द्वेषी थे, वो तुरंत उनके शिष्य बन गए और अलग हो गए, और ये मायावाद कॉन्सेप्शन स्टार्ट किया। ठीक है, तो शंकराचार्य का उन्होंने वेदांत सूत्रों पे अपना खुद से अलग भाष्य प्रस्तुत किया। वेद व्यास जी के द्वारा जो स्वाभाविक भाष्य जो हम लोग चर्चा करते हैं भागवत को, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, भागवत को स्वीकार नहीं की, और अपना शारीरक भाष्य वो प्रस्तुत करते हैं, जिसमें केवल और केवल वर्ल्ड जगलरी है, और उसको प्रस्तुत करते हैं। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस चीज को बहुत अच्छे से खंडन करते हैं प्रकाशानंद सरस्वती के साथ कन्वर्सेशन में, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये निर्णय देते हैं, ये आदेश देते हैं कि जो भी भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में इच्छुक हैं, तो उनको इस प्रकार के मायावाद सिद्धांतों को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। मायावाद सिद्धांत पढ़ ले हाय सर्वनाश, महाप्रभु बोलते हैं सर्वनाश हो जाएगा उसका, जिसको शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का? तो फिर शिव जी का वैसा फिर करना, फिर तो वो तो मैं ऑलरेडी बताया ना कि भगवान की इच्छा से शिव जी ने किया, इसलिए आदि शंकराचार्य उनका कोई दोष नहीं है। महाप्रभु ये भी बोलते हैं प्रकाशानंद सरस्वती को कि तार दोष नहीं ईश्वर आज्ञा पाया। हाँ, मायावाद भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश। क्योंकि जब श्री चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य की जो टीकाएं हैं उनको पूरी तरह से खंडित कर दिए, तो प्रकाशानंद सरस्वती लोग कहीं वो लोग उनके प्रति द्वेष भाव दोष न देखें, तो महाप्रभु उनको सावधान भी करती है कि देखो आप आदि शंकराचार्य के ऊपर दोष मत देखना, और उन्होंने जो कार्य किया है वो भगवान की इच्छा से किया है, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन उनके जो रचना है उसको अगर कोई आश्रय लेगा, पढ़ेगा, तो उसका सर्वनाश भी हो जाएगा। तो इसलिए भगवान के बहुत ही खास, बहुत ही परम वैष्णव होने के कारण भगवान उनको ऐसा टास्क दिए। और ये मैं एक कारण तो बताया, ऐसे कई कारण है, एक कारण मैं बताया कि जो वैष्णव नहीं है, जो वैष्णव बस बनने का ढोंग कर रहे हैं, द्वेषी हैं, हृदय में द्वेष है,
लेकिन वैष्णव का ड्रेस पहन करके धोखा देना चाहते हैं पब्लिक को, तो उन लोगों को अलग करना था, फिल्टर करना। एक ये कारण है। और दूसरा कारण है क्योंकि ये बुद्धिज्म का प्रचार हुआ था, तो बुद्धिज्म के बाद बुद्धिज्म तो नास्तिक हो गया, तो नास्तिकतावाद हटा करके एटलीस्ट वैदिक शास्त्रों को स्थापित करना। तो एक मीडियम का कार्य किए शंकराचार्य। हाँ, क्योंकि अगर वो नहीं करते डायरेक्ट, जो नास्तिक लोग हैं उनको भगवान की शुद्ध भक्ति देंगे तो वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो उनको एक माध्यम के तरीके पहले आस्तिक बनाना था कि हाँ वैदिक शास्त्र जो है प्रमाणिक है। वो भी एक कार्य किए। तो ऐसे कई कार्य वो किए जो कि महत्वपूर्ण योगदान था। ओके, और कोई प्रश्न तो किसी ये का? प्रभु जी शंकराचार्य लोग क्या मांसाहार नशा ये सब सब उनके में शामिल होता होगा फिर? नहीं नहीं, ये सब तो बाद में लोगों ने ऐड कर दिया। आदि शंकराचार्य जो दिए मायावाद, एक्चुअली आप देखेंगे मायावाद सन्यासी जो होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पूर्ण रूप से जो सात्विक जीवन है वो सब पालन करते हैं। तो आजकल तो सब मिक्स हो गया। आजकल आपको प्योर मायावादी सन्यासी भी नहीं मिलेगा, ना प्योर बुद्धिस्ट मिलेगा कोई, ना प्योर मायावादी सन्यासी मिलने वाला है जो प्योर शंकराचार्य को पालन पालन करते हैं, और ना प्योर बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट लोग भी ऐसे हो गए हैं जो लोग नॉन वेज खाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने तो साफ साफ बोला कि नॉन वेज नहीं खाना है, किसी को नहीं मारना है। तो इस प्रकार से सब मिक्सिंग हो गया है। ओके, एक जी और प्रभु क्वेश्चन जी, ले सकता हूँ, थैंक यू। और किसी का प्रश्न? मनुष्य का टेंशन लेने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन यही है, द्वितीया विनिवेश तस्यात् भयम द्वितीया निविनेश। भागवत में बताया गया है कि टेंशन क्यों आता है, भय उत्पन्न होने के कारण। और भय क्यों होता है? भगवान से अलग कुछ चीजों को देखना, भगवान से अलग दृष्टि रखना, तो उसको बोलते हैं भय। उसके कारण टेंशन वगैरह ये सब आता है। तो जो जितनी मात्रा में विश्वास रखेगा कि भगवान है हमारे जीवन में और भगवान को समर्पित होने का प्रयास करेगा, वो उतना टेंशन से मुक्त होगा। जो जितनी मात्रा में ये प्रयास करेगा कि मैं सब कुछ कंट्रोल करूंगा, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से सुखी बना लूंगा, सब मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, मैं सबका ईश्वर हूँ, मालिक हूँ, तो भगवान का पोजीशन लेने की कोशिश करेगा तो टेंशन नहीं आएगी। क्योंकि भगवान का पोजीशन कोई ले नहीं सकता है। भगवान भगवान है और हम हैं, हम जीवात्मा है, भगवान पे निर्भर है। तो हम भगवान पे निर्भर रहेंगे, भगवान का शरणागत होंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, उनके जो आदेश हैं गीता भागवत में, तो फिर टेंशन नहीं होगा। लेकिन हम सोचेंगे, यहाँ तक कि भक्तों की भी बात कर रहा हूँ, अगर भक्त भी अगर भगवान के जो आदेश हैं गीता भागवत में उसको छोड़ करके अपने हिसाब से सोचेंगे कि हम अपने हिसाब से जीवन में या तो भक्ति भी कर लेंगे या तो और भी जो चीजें भौतिक थे, तो भक्त लोग भी इसके फिर टेंशन में रहेंगे। तो मेन चीज यही है कि भगवान की शिक्षाओं को जो पालन करते हैं वो टेंशन मुक्त हैं, और जो भगवान की शिक्षाओं के विपरीत जाकर के अपने हिसाब से करना चाहेंगे तो हमेशा भय बना रहेगा और टेंशन रहेगा। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा भी था। हरे कृष्णा। ये गायत्री गायत्री वाले जो प्रभु जी लोग होते हैं, तो वो कितने शुद्ध होते हैं दीक्षा तो उक्षा गायत्री लेने वाले, की? हाँ, तो वो उनका ये बहुत अच्छा चीज है कि कम से कम वो सात्विकता को पालन करते हैं, तो सतोगुण में लाते हैं लोगों को, अच्छी बात है। तो एक ये ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक रूप से कोई प्रवेश नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई क्लियर कॉन्सेप्शन नहीं है कि परम भगवान कौन है, किनका भक्ति करना है, कैसे करना है, तो उस चीज की वो चीज है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि भौतिक स्तर पे कम से कम लोगों को सब सात्विक बनाते हैं, सतोगुण में लाते हैं। लेकिन वो अपने आप में परम लाभ प्रदान नहीं कर सकता है, आध्यात्मिक लाभ, जब तक कोई भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति मार्ग में नहीं लग जाता है। तो गायत्री वाले ही प्रभु जी, काफी दिन हो गए जब मैं जॉब में थी, तब वो सामूहिक दीक्षा दिए थे, तो उसमें मैं भी भाग ली थी। हाँ, तो कोई तो फर्क वो नहीं पड़ता, वो दीक्षा का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गायत्री इस तरह से वो प्रामाणिक संप्रदाय होना चाहिए, और जो दीक्षा है वो वैष्णव संप्रदाय से अगर होता है तो हम कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते हैं। जी, हरे कृष्ण। और एक प्रश्न और था प्रभु जी, कि जो ये वृद्ध होने पर जो कष्ट मिलता है शरीर को, वो पूर्व जन्म का होता है कि इस जन्म का पाप हो? हाँ, पूर्व जन्म के ही होते हैं ज्यादातर। पूर्व जन्म के अनुसार ही हमको ये प्रारब्ध शरीर, ये शरीर को प्रारब्ध बोला जाता है कि ऑलरेडी ये प्राप्त हुआ है हमको पूर्व जन्मों के हिसाब से, तो वो चलेगा। लेकिन अगर कोई दृढ़ता से शुद्ध भक्ति में लगता है
तो भगवान पूर्व जन्म के कर्म प्रारब्ध को भी जो है कम कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, ताकि वो भक्ति में उसको बाधा न उत्पन्न हो। तो इसलिए हर परिस्थिति में हमको प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति की तीव्रता को बढ़ाएं। भगवान कृपा करके हमको इस प्रकार से रखेंगे कि हम भक्ति करते रह पाए। ओके, अभी समय हो गया है। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।